परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्वर वंदन। उपस्थित भव्य आत्माओं, कल राग द्वेष और श्रद्धा संयम की बात चली थी। राग और द्वेष को संशोधित करने के लिए आगम में एक प्रक्रिया गई है जिसको कहते हैं परिपक्व भावना, प्रतिपक्ष की भावना करनी। जिसमें राग जागृत हो रहा है उसके दुर्गुण देखने हैं, जिसमें द्वेष की भावना जागृत हो रही है उसमें गुणों की खोज करनी। जिसके प्रति लगाव निर्माण हो रहा है उसमें कमी क्या वो खोजनी है। जैसे ही हम कमी खोजने जाएंगे राग समाप्त हो जाएगा। जिसमें द्वेष जग रहा है उसमें गुणों की खोज करनी है। जैसे हम उसमें गुणों की प्राप्ति करेंगे द्वेष समाप्त हो जाएगा। यह है राग को और द्वेष को शुद्ध करने का पहला चरण। बार बार ये करना पड़ेगा। ये केवल इंफॉर्मेशन का विषय नहीं, केवल सोचने का विषय नहीं, केवल समझने का विषय नहीं है। इसको प्रैक्टिकली करना होगा। राजस्थान के एक संत का जिक्र जाता है। उनको जलेबी खाने की भावना हो गई। नाम मुझे याद नहीं, मैंने प्रवर्तक श्री रमेश मणि जी महाराज साहब के मुंह से सुना था इंदौर चतुर्मास में। अच्छा सा नाम था उनका। पुण्यतिथि या जन्म जयंती का कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने बताया था कि सुबह सुबह गोत्री के लिए गए तो चौराहे पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी दुकान पर, और जलेबी खाने की बहुत उत्कट भावना बन गई कि जलेबी खानी है। अब साधु का जीवन और कोई आज की बात है नहीं कि आपको फोन करके कह दे। और जलेबी की भावना इतनी गहरी तो उन्होंने जो किया, जो रमेश मणि महाराज ने बताया वो बता रहा हूं मैं आपको। मिट्टी ले आए। मिट्टी को गर्म पानी में गिल्ला किया और गर्म पानी में गिल्ला कर करके जो कपड़ा था अपना बिल्कुल उसकी लोई बना करके गरम गरम पानी में उसके जलेबी जैसे घेरे बनाने लगे और बोले खा, तुझे जलेबी खानी है ना, खा। तो संतों ने देखा, बोले क्या चल रहा है ये? बोले जीवड़े को जलेबी खाने का मन हो गया। बोले तो वो भी पुद्गल ये भी पुद्गल, केवल आकार ही अलग है। बोले ऐसे भी संत हुए हैं। तपस्वी श्री प्रेमराज जी महाराज साहब पंजाब के एक संत, उनका धर्म मुनि जी अभी है वो। त्रिनगर के श्रावकों ने सुनाया वहां प्रसंग कि मूंगफली की जो फली होती, फली उसके साथ वो मूंगफली लेकर के आए, सेकी हुई भुनी हुई। अब मूंगफली के दाने तो खाए जा सकते हैं, लेकिन मूंगफली के जो ऊपर के टरफल है उसके साथ वो मूंगफली लेकर के आए। महाराज साहब को बताई। महाराज साहब ने कहा जा गृहस्थी के घर पर और खलबत्ता लेकर के आ। क्या लाने के लिए कहा? खलबत्ता लाने के लिए कहा। गए, खलबत्ता लेकर के आए।
बोले कूट उसमें, मूंगफली टरफल के साथ कूट और खा। एक छिलका उन्होंने परठाने नहीं दिया। मूंगफली खानी है तुझे, मूंगफली लाया है तू, मूंगफली के दाने लाता था कोई सवाल नहीं था, लेकिन मूंगफली लेकर के आया है और परठाने की स्वीकृति है नहीं, तो खलबत्ता लाओ, कूटो और खाओ। अमर सिंह जी मारसा पंजाब के, जो बहुत उच्च कोटि के संत, जनरल डायर ने जिस समय जलियांवाला कांड किया उस समय अमृतसर थे वो, और कथा में उन्होंने कह दिया था लोगों को कि आज कोई वसंत पंचमी के मेले में नहीं जाएगा, सीधा यहां से मंगल पाठ सुनकर के सीधा घर पहुंचना है। जिन्होंने गुरु वचन को स्वीकारा वो सुरक्षित रह गए, जो गए उनका कल्याण हो गया। ऐसे वो संत थे। संतों की हमारी एक परिपाटी है, गोत्री के लिए जाने के पहले जो गोत्री को जाता है वो बाकी संतों को पूछता है कि आपको क्या खप है। और किसी संत ने कहा कि आज मुझे दूध में घी की आवश्यकता है, तो अमर सिंह जी महाराज साहब उसको कहते पहले उपास पचक ले, कल पारने में दूध घी आ जाएगा। आज उपास पचक ले, कल पारने में दूध घी आएगा। ये सारे सूत्र में क्यों रख रहा हूं आपके सामने कि जो जिसमें राग है उसको प्रैक्टिकली यदि दूर करना है आपको, तो उसकी प्रतिपक्ष की भावना आपको भानी ही पड़ेगी। खाने की इच्छा हो रही है तो उपास की भावना भानी ही पड़ेगी, तभी जाकर के उसके अंदर जो चिकनाई है वो निकल जाएगी। और वो चिकनाई जब निकल जाएगी तब जाकर के राग श्रद्धा में परिवर्तित होगा। राग को श्रद्धा में बदलना है। राग है, आपके पास भी राग है, मेरे पास भी राग है, आपके पास भी द्वेष है, मेरे पास भी द्वेष है। किसी ने दावा करना ही नहीं छदमस्त ने कि उसमें राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नहीं तो केवल ज्ञान पक्का है, और केवल ज्ञान नहीं तो राग द्वेष पक्का है। वो बिल्कुल उसमें कोई तर्क करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। केवल ज्ञान है तो मोहनीय कर्म नहीं है, और मोहनीय कर्म है तो केवल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पक्का है। उसमें कोई किसी को भी बाकी सब बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे अध्यात्म के दर्शन सारे, केवल जैन की बात नहीं कर रहा हूं, सभी इस बात पर एकमत है कि जब तक अंतस में मोहनीय कर्म है तब तक ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, केवल ज्ञान हो नहीं सकता है। और आत्मज्ञान हो गया तो मोहनीय कर्म रह नहीं सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्योदय हुआ तो अंधकार नहीं, ना अंधकार है तो सूर्योदय नहीं। तो इसलिए ये सारी भावनाएं जो है कि जब राग द्वेष मुझ में है तो मैं इसको इनकार न करूं। जो मेरे पास है वहीं से मुझे चलने की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जहां आप खड़े हैं वहां से मैं चलना शुरू नहीं कर सकता हूं। मैं जहां खड़ा हूं वहीं से मैं चलना शुरू कर सकता हूं। आप जहां खड़े हो वहीं से चलना शुरू कर सकते हैं। मैं जहां खड़ा हूं वहां से चलना शुरू नहीं कर सकते हैं। साधना में दिक्कत कहां जाती है? वही दिक्कत जाती है कि मार साहब थे कहीं कर रही हो, अरे मैं कहीं कर रही हूं और छोड़, मैं जहां खड़ा हूं वहां से मैं साधना कर रहा हूं। आप जहां खड़े हो वहां से आप साधना करो। जिस घर से आप चल रहे हैं उसी घर से आप आ सकते हो, दूसरे के घर से आप नहीं आ सकते। जहां आप हो वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है स्थूलीभद्र का।
जिस रूपा कोशा के सानिध्य में, सहवास में दिन किधर बीतता था, रात किधर आती थी, पता नहीं चलता था। ऐसी चरम और परम उस समय की सुंदरी रूपा कोशा, जो भोग सम्राट था, और जब पिता की मौत की खबर मिलती है तो सारा ठिकाने पर लग जाता है। और वो स्थूलीभद्र दीक्षा लेता है। और आप सबको पता है कि दीक्षा लेने के बाद चतुर्मास की आज्ञा कहां मांगता है? रूपा कोशा के घर पर। धन्य उस गुरु को कि जिसने स्थूलीभद्र को रूपा कोशा के वहां चतुर्मास करने की आज्ञा दी। गुरु का कलेजा भी देखो कि स्थूलीभद्र को रूपा कोशा के वहां चतुर्मास करने की आज्ञा देना, और अकेले को आज्ञा देना, कोई साथ में संत नहीं था। बाकी तो कोई सिंह की गुफा में गया, कोई सांप के बामी पर गया, कोई मंडेर पर गया, कोई मुंडेर पर गया। और रूपा कोशा स्थूलीभद्र के वहां, रूपा कोशा के वहां स्थूलीभद्र गया है। क्या चर्चाएं नहीं चली होगी, क्या चर्चाएं चली नहीं होगी कि कपड़े तो बदले लेकिन मन नहीं बदला। अभी भी मन कहां अटका है? रूपा कोशा में अटका है। और रूपा कोशा ने सारे खेल खेले, ऐसा कोई खेल बाकी नहीं रखा कि जिस खेल को उसको नहीं आता हो। उस समय स्थूलीभद्र ने क्या किया? केवल इतना ही किया, जो राग पात्र था, परम राग का पात्र था, जिसमें जिंदगी का सर्वोच्च राग उसने समर्पित किया हुआ था, उस रूपा कोशा के उस तन में उसने हड्डी, मांस, मल, मूत्र, गंदगी देखी। कि वो शरीर, जो शरीर नाच रहा है, वो शरीर के अंदर में क्या छिपा है? वो सुंदर दिखने वाली त्वचा के पीछे क्या छिपा हुआ है? वो देखता चला गया। वो देखता चला जाए तो राग जागृत होने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए इस आधार पर उसने 4 महीने वहां पर रहा। रूपा कोशा हार गई और स्थूलीभद्र जीत गया। राग से भाग करके काम नहीं चलता है, और द्वेष से भी लड़कर के काम नहीं चलता है। जितना रागी व्यक्ति से हम भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही राग अपने को पकड़ता है। यदि उसमें आपने दुर्गुण देखने की कोशिश करी, और होते हैं, दोनों ही होते हैं। ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, ना ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें माइनस पॉइंट नहीं है। माइनस पॉइंट केवल देखने की नजर चाहिए, दिख जाते हैं। ऐसी कोई दुनिया में वस्तु नहीं कि जिसमें प्लस पॉइंट नहीं है। जिससे आप द्वेष करते हैं उसमें अच्छाई होती कि नहीं होती? और यदि उसमें की अच्छाई आप खोजने जाओगे तो द्वेष कर पाओगे क्या? फिर द्वेष नहीं कर सकोगे। तो राग और द्वेष को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है। और जैसे जैसे राग आगे बढ़ता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, वो क्या बनेगा? श्रद्धा में रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए कल मैंने आपको कहा था कि राग के बीज को श्रद्धा के फूल और फल लगते हैं, द्वेष के बीज को संयम के फल लगते हैं। केवल उसको डेवलप करना है। और जैसे जैसे डेवलप हो जाएंगे, राग किसका है? मेरा है। द्वेष किसका है? मेरा है। और जो मेरा है उससे भाग करके मैं कहां जाऊंगा? वो तो जहां मैं जाऊंगा वो मेरे साथ ही चलेगा। तो जो मेरे साथ ही चलने वाला है उसकी मैं निंदा करूं तो भी फायदा नहीं, उसको मैं गालियां दूं तो भी फायदा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको शुद्ध ही करना पड़ेगा, करेक्शन ही करना पड़ेगा।
और जैसे जैसे राग शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे वह श्रद्धा में फलीभूत हो जाएगा। जैसे जैसे द्वेष शुद्ध होता जाएगा वो संयम में और प्रत्याख्यान में और त्याग में रूपांतरित हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंदर में क्या होगी? कर्म की शुद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे कर्म शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे बाकी सारी बातें अपने आप हो जाएगी। करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये जो रास्ता है ये बाहर से दिखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन अंदर से बहुत आसान है। बहुत आसान है, बहुत सरल है। केवल एक ही सूत्र है उसका, नो रिएक्शन। क्या सूत्र है? नो रिएक्शन। जैसे जैसे अपने रिएक्शन कैरेक्टर से अपन फ्री होते जाते हैं वैसे वैसे अपनी यात्रा श्रद्धा और संयम की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई साधना कब सिद्ध होती है? बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के। श्वास बदलोगे, साता वेदनीय असाता में जाएगा, असाता वेदनीय साता में आएगा। बदनामी कीर्ति में बदल जाएगी, कीर्ति बदनामी में बदल जाएगी। लेकिन ये तो क्या है? केवल करवट बदलना है। और करवट कब तक बदलते रहोगे? चलना भी तो सीखो। करवट पर तुम हो, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको सारे बता दिए कि कहां खेल कैसे खेलने। लेकिन इन खेल को खेलते खेलते असली खेल भी खेलना शुरू कर दो। असली खेल भी खेलना शुरू कर दो। प्राइमरी बात थी वो कि आपके शरीर के दुख से आपको मुक्त कराना, प्राइमरी बात थी। आपके मन के दुख से आपको मुक्त कराने, प्राइमरी बात थी। वो कोई आखिरी लक्ष्य नहीं मेरा। और किसी साधना का वो आखिरी लक्ष्य हो भी नहीं सकता है। वो किस लिए बताया गया कि आप वहां खड़े हो। वहां खड़े रहते समय में यदि आपको कहूंगा कि शरीर का दुख नश्वर है तो तुम कहोगे महाराज आपकी बात ही नश्वर है। आप दुखों को नश्वर नहीं मानोगे, आप सुख को नश्वर नहीं मानोगे। आप किसको नश्वर मानोगे? बोलो कि मत बोलो, मानो थे वो। लेकिन जिस समय आपके ध्यान में आ जाए कि दुख और सुख का खेल खेलना बिल्कुल बाएं हाथ का मल है, तो उस समय फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसके आगे भी यात्रा शुरू हो सकती है। और वो करनी चाहिए। वो करना, ये इस क्लास का लक्ष्य था। बाकी इस क्लास का कोई लक्ष्य नहीं था। कर्म सिद्धांत को लेकर के जो गलत भ्रांतियां दिमाग में है कि कर्म जैसे बांधे वैसे ही भोगने पड़ेंगे, ये तो गुलामी हो गई कर्म की। और कर्म की गुलामी कर करके कोई मोक्ष में जा नहीं सकता है। कर्म की गुलामी कर करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। परमात्मा ने जो धर्म की देशना दी वो कर्म भोगने के लिए नहीं दी। किसके लिए दी? कर्म तोड़ने के लिए दी, कर्म क्षय करने के लिए दी। सर्व दुख पही नट्ठा पक्कमंती महेशिनो। सारे दुखों का नाश करने के लिए जो पराक्रम करते हुए महर्षि होते हैं। दुख भोगने वाले को हमारे यहां महर्षि कहा ही नहीं गया है। शरीर की प्रतिकूलता में भी दुख की अनुभूति नहीं करना, उसको महर्षि कहा गया है। कल बात चली थी, आखिरी समय में चली थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उत्तर देकर के छोड़ दिया था उसको। काया क्लेश। काया को तपा रहे हैं, मन को नहीं तपा रहे।
और परमात्मा ने बिल्कुल मना किया है, काया तपने के साथ मन तपने लग जाए तो पार ना कर ले। बराबर है ना? मन में अशांति हो तब उपास करने की परमिशन है क्या? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में कोई तपस्या करने की परमिशन नहीं है। कब तक परमिशन है? जब तक मन में शांति है। मन की शांति भंग हो गई तो फिर वो काया क्लेश नहीं, फिर वो काया पीड़ा है। और पीड़ा तो दूसरे को देने में भी पाप है, स्वयं को देने में भी पाप है। जब तक वो क्रीड़ा लगती है तब तक करते चले जाओ। जिस समय पीड़ा लगने की संभावना लगी तो उसको छोड़ दो। मैं बहुत बहुत ऋणी हूं मेरे गुरु का कि उन्होंने मेरे स्वभाव को जानकर के मुझे वचन में बांध लिया था। तपस्या की आज्ञा गुरुदेव से मैंने लेनी, मैं जानता हूं मैंने कितने मुश्किल से आज्ञा ली थी। और आज्ञा मुझे केवल एक शर्त पर मिली थी कि जिस समय तुझे भूख लगेगी तू पार ना करेगा। देखिए उस गुरु की नजर कि जिस समय तेरे शरीर में असाता होगी तो पार ना करेगा। इस शर्त पर तपस्या की परमिशन दी। और इसलिए मैं मेरे गुरुदेव को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आज भी पचकान में शाम को लेता हूं, सुबह नहीं लेता हूं। आपको मैं सुबह दे देता हूं पचकान में, लेकिन मुझे उपास भी पचकना हो तो मैं शाम को पचकता हूं। वर्षी तब एकांतर चल रहा है मेरा, लेकिन मैं उपास सुबह नहीं पचकता हूं, शाम को ही पचकता हूं। कि मेरे लिए सबसे बड़ा कोई है तो मेरे गुरु का वचन है। मेरे लिए ना तपस्या बड़ी है न बाकी कुछ बड़ा है। इतना मुझे, मैं तो कहता हूं कि मैं बहुत ऋणी हूं। पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने संभाला है। और आज पता चलता है कि उसका गहरा रहस्य क्या है। और यदि शरीर में पीड़ा होगी और उस समय उपास करते चले जाओगे तो कर्म निर्जरा होगी कि कर्म का बंद होगा? किन्हें मालूम कब कब सूर्योदय हुए, कब 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 सूर्योदय हुए, कब 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 सूर्योदय हुए। तो सारा ध्यान कहां लगेगा? इष्ट के संयोग में, अनिष्ट के वियोग में। और इष्ट संयोग और अनिष्ट के योग में लगता, अनिष्ट के वियोग में ध्यान लग गया तो अर्थ ध्यान शुरू हो गया। इसलिए ध्यान की बात को आपको 5 दिन कराया था मैंने कि जब तक ध्यान शुद्ध नहीं होता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं, तब तक आप धर्म ध्यान का आनंद ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं। और एक बार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्ति मिल जाए तब फिर धर्म ध्यान करने के लिए करना क्या पड़ता है? फिर क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, वो तो अपने आप चलता है। आइए फिर उस बात पर आ रहा हूं। मैंने एक बार कहा था आपको कि जैसे गुस्सा अपन न चाहते हुए भी कर जाते हैं, ये स्थिति आ सकती है तो इसके स्थान पर दूसरी स्थिति भी आनी चाहिए कि हम न चाहते हुए भी किसी को प्रेम कर सकें। जब गुस्सा बिन सोचे हो सकता है तो किसी को क्षमा भी बिन सोचे अंदर से जन्म नहीं चाहिए, तभी वो चरित्र है। चरित्र कब है वो? क्रोध हमारा चरित्र क्यों है? कि हमारे चाहने नहीं चाहने से क्रोध का कुछ नहीं होता। क्रोध तो होना है तो होता ही है। चरित्र उसको कहते हैं बंधु कि जिस पर तुम्हारे बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं है। तुम चाहो नहीं चाहो वो होना ही होना है। परमात्मा चाहे न चाहे वो गोशालक पर कृपा बरसाने ही बरसाने।
हम चाहे न चाहे गुस्सा करने ही करने, तो चरित्र किसको कहेंगे? जो आपके रोकने से रोके नहीं, आप जिसको रोक नहीं सकते हैं। कोई पेड़ अपने में से पत्ते को जन्म देने से रोक सकता है क्या? और बिल्कुल आपके ही जिंदगी का उदाहरण देना हो तो डिलीवरी का टाइम टालने की हिम्मत किसमें है? और यदि टाइम टालने की कोशिश करोगे तो परिणाम क्या आएंगे? नहीं टल सकते हैं। ऐसा जो होता है उसको चरित्र कहते हैं, कि जिसको आप चाहो तो भी रोक नहीं सको। इसलिए गुस्सा आप रोक नहीं सकते। आप क्या कहते हैं कि हमारे साहब बहुत कोशिश करते हैं गुस्सा रोकने की। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि गुस्से के रोकने की कोशिश फालतू की है। जो अंदर है उसको तुम कब तक रोकोगे? कब तक रोकोगे? इधर से नहीं, उधर से, उधर से नहीं, उधर से, उधर से नहीं, उधर से, कहीं ना कहीं से तो निकलना ही निकलना है उसमें। उसको शुद्ध करने की बात है। इसलिए इसको कहते, क्या कहते हैं इसको? प्रतिपक्ष भावना। कौन से पक्ष की भावना करनी? उसके विपरीत पक्ष की भावना करनी। सुख के पलों में दुख को याद करना, दुख के पलों में सुख को याद करना है। सम्मान मिले तब मिले हुए अपमान को याद करना, और अपमान मिले तब मिले हुए सम्मान को याद करना है। देखो कैसा मन स्वस्थ हो जाएगा। न सम्मान लुभाएगा, न अपमान रुलाएगा। जिसको सम्मान के पलों में अपमान याद रह गया, उसको सम्मान का आकर्षण कितना लगेगा। और जिसको अपमान के पलों में सम्मान याद रह गया, उसको अपमान क्या रुला पाएगा। तो विपरीत को संभालना, ये राग और द्वेष को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे आपके अंदर के राग और द्वेष शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लेशा, आपका आभा मंडल, आपकी ओरा कौन सी बनेगी? तेजोलेशा के बनेगी, पद्मलेशा के बनेगी, शुक्ल लेशा की बनेगी। और जैसे जैसे आपकी लेशा तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ल लेशा की हो जाएगी, वैसे वैसे आपका दुर्भाग्य किसमें बदलेगा? बोलते जाइए। सारे आपका लक्ष्य क्या है? सभी आपकी साधना का लक्ष्य क्या है? इतना ही लक्ष्य है ना, कि सौभाग्य हो जाए। और सौभाग्य का सूत्र कहां पर है? आपकी लेशा शुद्ध हो गई, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ल लेशा में आप पहुंच गए, पॉजिटिव ओरा आपकी हो गई, पवित्रतम आपका आभा मंडल हो गया, तो बाकी सारा अपने आप चेंज हो जाएगा। और वो यदि आप चेंज नहीं कर पाए, लेशा यदि आपकी चेंज नहीं हुई, तब कितना ही कुछ करो ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और इसलिए जैसे जैसे ये सारी प्रक्रिया आप में चलेगी, वैसे वैसे सारे दुर्गुण दुराचार अपने आप छूट जाएंगे। बेंगलोर में हूं, किसी को मैंने पचकान लेने के लिए कहे नहीं, किसी को भी मैंने पर्सनली पचकान लेने के लिए कहे नहीं। और मेरे पास कितने लोग पचकान लेकर के गए, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ती हैं,
आप में से किसी ने मेरे पास आकर के कन्फेशन नहीं किया है, किसी ने अपने पाप की आलोचना मेरे पास लिख करके नहीं दी है। लेकिन बेटियों ने कितने शिविर करे मेरे? 6 शिविर करे, और एक शिविर हो गया। व्याख्यान में वो आती रहती होगी। कितनी ही बेटियों ने मेरे पास कन्फेशन किया, आलोचना करी और प्रायश्चित लेकर के गए, बिना कहे पचकान लेकर के गए। और किसका कन्फेशन किया उन्होंने? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हुक्का, एग्स, ये 4 बातें सब में कॉमन है। आपके लिए भी भूकंप से कम सूचना नहीं, मेरे लिए भी भूकंप से कम जानकारी नहीं कि अपनी समाज की बेटियां ड्रिंकिंग करे, स्मोकिंग करे, और वो भी 20 साल के अंदर में। मैं कुंवारी लड़कियों की बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि आपको मूलभूत चेंजेस लाने की कितनी आवश्यकता है। मौलिक परिवर्तन की कितनी बड़ी आवश्यकता है। उसी के परिणाम है बंधुओं कि मैंने कभी किसी को प्रतिक्रमण सीखने के लिए कहा नहीं। केवल पर्यूषण के समय में मैंने प्रतिक्रमण पर थोड़ा सा जोर दिया, और प्रतिक्रमण सीखने वाले लोग बिना कहे तैयार हो गए और सीख रहे हो। क्यों? आप बेसिक परिवर्तन लाइए, मूलभूत परिवर्तन लाइए। जितना आपका ओरा शुद्ध होगा, जितनी आपकी लेशा शुद्ध होगी, जितना आपका आभा मंडल पवित्रतम बनेगा, उतना आपका काम सहज हो जाएगा। उस लेशा का वो उदाहरण फिर याद करो, तुमने कथाएं बहुत सुनी हुई है कि शुक्ल लेशा वाले का पेट बहुत अच्छी तरह से भरता है और वो 1 पैसे का भी काम नहीं करता है। क्या श्रम करता है शुक्ल लेशा वाला जीव? पके पकाए फल खाता है, ना तो डाल हिलाता है ना पेड़ पर चढ़ता है, कुछ नहीं करता है, पके पकाए फल वो खाता है। और पके पकाए फल खाना, इसको शुक्ल लेशा कहते हैं। बिना श्रम का काम हो जाए, यहां तक आपकी यात्रा पहुंचे, यहां तक आप पहुंचो, इतना ही लक्ष्य है। आज की अपनी स्थिति बहुत अलग है। हम 4 फल खाने के लिए पेड़ को तोड़ने का श्रम करते हैं। कितना श्रम करते हैं आप? कितना उद्योग करते हैं? और खाना कितना है? 4 फल। कितने खाओगे? बकासुर भी होगा तो एक साथ फल खा लेगा, और क्या करेगा, लेकिन टहनी को तो नहीं खाएगा, तने को तो नहीं खाएगा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेहनत कितनी कर रहा है। इसलिए ये जो कर्म का क्लास चला, कल अपना समापन है, कल का अपना आखिरी दिन है कर्म के क्लास का, क्योंकि परसों से उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना शुरू होगी। और आप लंबे समय तक आए हैं तो 21 दिन के लिए थोड़ी सी प्रभावना का काम करो, शासन की प्रभावना का काम करो। परमात्मा के प्रवचन की प्रभावना का काम करो। क्या पता कौन सा वाक्य
किसके जिंदगी को पलट कर रख दे। पुणे, चेन्नई, इंदौर, सैकड़ों ऐसे जवान हैं कि जिन्होंने अपने मोबाइल में चिप लगा ली है उत्तराध्ययन सूत्र और महावीर कथा की। और बेंगलोर का भी मुझे कल सुनने को मिला, वो प्रमोद सिंह भी, नाम बताने मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो कल आया, बोले मेरे साहब हम घूमने के लिए गए थे, साथ में रिश्तेदार भी थे, उसने सीडी साथ में ली। बोले सीडी लेगा साथ में, लेकिन सीडी मेरी चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। और पूरे जाने आने में पूरी महावीर कथा की सीडियां उसको सुना दी सब। तो ये जो चेंजेस है, मुझे खुशी है कि किसी न किसी बहाने से उसने महावीर कथा सुन ली। मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि पुणे के युवकों के मोबाइल में जब उत्तराध्ययन सूत्र होता है और जब भी उनको मौका मिलता है तो बस उसी को सुनते हैं। आज के जवान और पिक्चर के गीत के जगह पर उत्तराध्ययन सूत्र की सिम चिप लगाए मोबाइल में, और क्या चाहिए मुझे, और चाहिए क्या। और ये कोई कल्पना है, मैंने थोड़ी दी उनको कि तुम मोबाइल में लगाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि मोबाइल में लगता है। ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना का काम परसों से शुरू होगा। और मेरा केवल पुनः पुनः आपसे एक ही आग्रह है कि स्वयं भी चुकना मत, और औरों को भी जितनी मनवार कर सकते हो, जितनी मनवार कर सकते हो उतनी पूरी मनवार करो। आकर के गए, मैंने कई लोगों का परिचय भी कराया था। इंदौर वाले दीपक जी ठाकुर आकर के गए, मंदिर मार्गी हैं, घर में मंदिर है, और दादावाड़ी के ट्रस्टी है इंदौर के, और अपने को कोई जानकारी है नहीं। पहला ही चौमासा इंदौर चल रहा था और वो जुड़ते गए, आराम से मुपत्ती लगा करके बैठते थे। और अपना तो किसी को पूछने का काम ही नहीं ना कि तेरा नाम ज्ञान, गाम ज्ञान, काम क्या। अपना मतलब तो केवल काम से होता है, तो ये काम कर, तो वो काम कर। उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना शुरू होने वाली थी और एक दिन वो मेरे पास आए, बोले मेरा साहब आप नाराज नहीं होते होते एक बात पूछना चाहता हूं। लोगों को सबसे बड़ा डर यही रहता है कि महाराज नाराज ना हो जाए। बोले एक बात पूछना चाहता हूं। बोले मैंने क्या? बोले मैं उत्तराध्ययन सूत्र रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या? बात है 96 की। मैंने कहा आराम से करिए, मुझे क्या दिक्कत है। और उन्होंने 15 दिन तक रिकॉर्ड किया अपने तरीके से। उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको कि बाद में जानकारी मुझे थे। अगले चौमासा जब मैंने किया, 2001 का चौमासा जब इंदौर में किया, तभी गुजराती भाई हिमांशु, वो पिछले चौमासे में कभी नहीं आया और इस चौमासे में पहले दिन से आने लग गया था, दूर से आता था। बोले मार साहब मेरे पर उपकार दीपक जी के। और तब उन्होंने बताया कि मंदिर में मिले और उन्होंने मुझे कहा, मेरे दोस्त है, बोले मैं मंदिर मार्गी होकर के महावीर भवन में वहां जाता हूं और तुम स्थानकवासी होकर के नहीं आ रहे हो। तो वही माथे में कचरा था। कचरे कितने होते हैं उसकी कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बोले वो श्रमण संघ के संत है, श्रमण संघ के संतों के प्रति मेरी आस्था नहीं। बोले तो बोले तू एक बार आकर के देख, मेरे कहने से एक बार तो उत्तराधीन में आ, एक ही बार आ। बोले
और बोले उसके शब्द के खातिर मैं उत्तराध्ययन में आया, और आज उत्तराध्ययन मेरे और किसी आगम की मुझे आवश्यकता नहीं है। और दीपक जी ठाकुरिया मंदिर मार्गी है, ये मुझे पता कब चला था, जब चौमासा पूरा हो गया। उन्होंने कहा महाराज साहब मेरे कुटिया पर पगलिया करना, एक दिन का प्रवास। मैंने कहा श्रावकों को कि भाई उसकी भावना है, देख लो। कार्यक्रम बना, उसके घर पर गया। इंदौर के बीच सिटी के बीच में 1 एकड़ का बंगला है, और जब उसके घर पर गए तब पता चला कि वो मंदिर मार गई है। तब तो कोई पता ही नहीं, अपना पूछने का कोई काम रहता ही नहीं। आप यहां पर भी देख रहे हैं, मैं किसी को झंझट में जाता ही नहीं कि आओ प्रभु को सुनो, प्रभु के साथ जुड़ो, धर्म के साथ जुड़ो। धर्म तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, प्रभु तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। प्रवीण ऋषि तुम्हारे पास हमेशा रह नहीं सकता है। वो तो आज है, कल नहीं है। इसलिए मैं कभी भी किसी को मेरे साथ जुड़ने की परमिशन देता ही नहीं। जुड़ना है परमात्मा के साथ जुड़ो, गुरु के साथ जुड़ो, धर्म के साथ जुड़ो। और ऐसा ही वो पवित्रतम श्रेष्ठतम कोई आगम है तो उत्तराध्ययन सूत्र है। और उसके प्रति मेरी तो पूरी पूरी अंधी श्रद्धा है। हाँ, मैं तो आपको क्लियर कहता हूं, आप मुझे जो कहना है कह दो, मुझे चलेगा। मेरे से सब छीन लो, मैं कभी रोऊंगा नहीं। मेरे पास मेरा उत्तराध्ययन दे दो, सब कुछ मेरे पास है। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे बाकी। परमात्मा के अंतिम शब्द से बढ़कर के मेरे लिए क्या हो सकता है, आपके लिए क्या हो सकता है। यदि परमात्मा के अंतिम शब्द को हम दुनिया के अंतिम कोने तक नहीं पहुंचा पाए तो हम अपने बाप के सगे बेटे ही नहीं है। हम अपने परमात्मा के अंतिम शब्द को दुनिया के कोने तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर अपने जिंदगी का मतलब ही क्या है, अपने जीवन का सार ही क्या है। इसलिए मैं तो आपको भी कहता हूं और सबको कहता हूं, बाकी कुछ करो या मत करो, उत्तराध्ययन सूत्र को हर घर में पहुंचाओ, हर दिल में पहुंचाओ। जिस दिन तुम्हारे जीवन में उत्तराध्ययन सूत्र की देशना पहुंचेगी, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे परमात्मा अंतिम समय में जो समझाए उसके बाद समझाने को बचता ही क्या है। परमात्मा के अंतिम शब्द के बाद समझाने के लिए बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता है। ना तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम संप्रदाय के चक्कर में मत जाओ, कुछ नहीं कहना पड़ता। ना मुझे ये कहना पड़ेगा तुमको कि पाखंडी साधुओं के चक्कर में मत जाओ, वो सारे स्वयं परमात्मा ही कहते चले जाते हैं। मुझे क्या कहने की जरूरत है, मुझे कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई कर्मकांड की चर्चा नहीं, कोई क्रियाकांड की चर्चा नहीं। मेरा केवल आपसे इतना ही आग्रह है। और करना क्या है, अपने को आराधना करनी है। स्वाध्याय के चक्कर में चलना ही मत। कोई सवाल आकर के पूछना ही मत कि महाराज साहब आ सकते कि नहीं आ सकते। आराधना के लिए हर पल आ सकते हैं, हर स्थिति में आ सकते हैं, हर अवसर पर आ सकते हैं। इंदौर का वो परिवार आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या उस माता की आस्था थी। सौभाग्य चला गया, सौभाग्य चला गया। उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना चल रही थी और पति की डेथ हो गई। उस मां की बात कर रहा हूं मैं, पति की डेथ हो गई। और मां ने क्या कहना परिवार वालों को कि मेरी तो अंतरा है, मेरी तो अंतरा है, मैं नहीं आ सकूंगी। पर घर का कोई सदस्य
उत्तराधन में गए बिना नहीं रहेगा। और पहले दिन रवानगी हुई और दूसरे दिन परिवार वाले उत्तराधन में थे। बेटा पोती, बेटा बहू सब थे। किसी कार्यक्रम के निमित्त से जाने का प्रसंग आया तो लोगों ने कहा हमारा साहब माता जी को मंगल पाठ सुना दो। और तब मुझे जानकारी मिली कि उन 15 दिनों में 21 दिनों में मैं किसी से संपर्क नहीं रखता। तब मुझे लोगों ने जानकारी दी कि महाराज साहब घर में इतना बड़ा प्रसंग घटित होने के बावजूद भी इन्होंने एक ही बात कही कि तुमने सबने उत्तराधन में जाना है, किसी ने अंतराय नहीं लगानी है। और जब मैं मंगल पाठ सुनाने गया तो शोक में थी वो। तो मैंने केवल एक शब्द कहा, मेरा कोई परिचय नहीं था, कोई परिचय नहीं था। मैंने केवल एक शब्द कहा कि जब सबको धर्म में लगाया तो स्वयं आर्त ध्यान में क्यों बैठी हो? किस लिए आर्त ध्यान को लंबा कर रही हो? तुम भी कल से स्थानक में आ जाओ। और सेकंड डे वो भी स्थानक में आ गई कि धर्म अर्थ ध्यान को कम करने में है, बढ़ाने में नहीं है। मेरे पास तो उत्तराधन के इतने गौरव के पन्ने हैं और मैं बिल्कुल खुश हूं, मुझे बहुत सार्थकता है। और मैं आपसे भी चाहता हूं आपको भी यही अनुभव आएगा। तीसरे चरण में पुरुषाकार साफ नजर नहीं आता, पहले में क्लियर नजर आता है। तो जिसमें क्लियर नजर आता है वही करिए। जिनकी भी पर्ची है, जिनको पहला ही नजर आता है उसको क्लियर करिए। कोई डिप्रेशन में हो तो पुरुषाकार का भी ध्यान करें, स्वर बदलने का भी काम करें। और डिप्रेशन वालों के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट कोई है, डिप्रेशन का एक ही नाम है जिसको हमारे पुरानी पंक्तियों में कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। डिप्रेशन की पुरानी बीमारी का नाम क्या है अपने यहां पर? खाली दिमाग शैतान का घर। जिसको डिप्रेशन है उसको इतना काम को लगाओ, इतना काम को लगाओ, इतना काम को लगाओ कि सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिले। वहां कोई दवा काम में नहीं आती, कोई मेडिटेशन काम में नहीं आता है। उसको इतना थका दो, इतना थका दो काम करके कि बिछोने पर जाए तो कब नींद आई पता ही नहीं चले। तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा तो वो है। तो बाकी आनंद मंगल। कल का अपना समापन का कार्यक्रम है। कल अपना समापन का कार्यक्रम है मैंने कहा।